हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हिंदी साहित्य के लास्ट एपिसोड में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को डिस्कस किया था। इसलिए अब आप जानते हैं कि वास्तव में हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। लेकिन हिंदी के विकास की ये यात्रा बहुत ही लंबी और रोचक है। और इसी विकास यात्रा को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य का आरंभ तब हुआ था जब वस्तुतः भारतीय समाज में रूढ़िवादी विचार परंपरा के विरुद्ध समय समय पर व्यापक लोक जीवन विद्रोह कर रहा था और नए विचारों की ओर बढ़ रहा था। एक ओर जनशक्तियां समाज में संगठित होती रहीं और दूसरी ओर रूढ़िवादी परंपरा के वर्चस्व को चुनौती देती रही हैं। वास्तव में सिद्ध, नाथ और जैनियों का विद्रोह इसी बात को प्रमाणित करता है। सिद्ध, नाथ और जैन साधकों द्वारा लड़े गए वैचारिक संग्राम से साहित्य भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि उनके धर्मों के प्रसार ही साहित्य के माध्यम से हुआ है। सिद्धों का परिचय। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर जानेंगे कि सिद्ध थे कौन, उसके बाद हम उनके साहित्य को समझेंगे, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं कि सिद्ध आखिर थे कौन। सिद्ध मुख्यतः वज्रयानी थे, जो कि बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। ईसा की आरंभिक सदी में बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया था, जो दो पंथ बाद में जाकर हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक ओर हीनयान ने पारंपरिक रूप से बौद्ध सिद्धांत को अपनाया, तो दूसरी ओर महायान ने उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन कर अपने खुद के पंथ का आधार तैयार किया, जिसमें बोधिसत्व के गुणों का मानवीकरण हुआ और इसकी परिकल्पना देवता और देवियों के समांतर में की गई। इस संप्रदाय में जटिल कर्मकांड का विकास हुआ, जो नवीन ऐन्द्रजालिक रहस्यवाद से संबंध था, और इसी प्रकार महायान में भी एक नवीन संप्रदाय का उदय हुआ। इस नवीन संप्रदाय ने ऐन्द्रजालिक शक्तियों को प्राप्त करना अपना उद्देश्य बनाया। इस शक्ति को वे वज्र कहते थे। अतएव बौद्ध धर्म के इस नवीन संप्रदाय का नाम वज्रयान पड़ा, जो कि आगे चलकर सिद्धों के नाम से जाने गए। इस संप्रदाय का प्रसार देश के पूर्वी भागों जैसे असम, बिहार, बंगाल और नेपाल आदि में बहुत ज़्यादा हुआ और यही सिद्धों के मुख्य कार्यक्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस संप्रदाय के 84 सिद्धों की सूची उपलब्ध है। उसमें आदि सिद्ध सरहपा को स्वीकार किया गया है, यानी कि जो सबसे पुराने प्राचीन सिद्ध जो थे वो थे सरहपा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि पा जो है ये एक सम्मानजनक उपाधि जैसा है। यहाँ पर जैसे हिंदी में श्री लगाया जाता है या इंग्लिश में मिस्टर लगाया जाता है, तो सरहपा में पा एक सम्मान सूचक शब्द है। यद्यपि विद्वानों में इस पर विवाद है। हालांकि विद्वान यानी सारे विद्वान इस बात पर एकमत नहीं हैं कि जो सबसे पुराने जो आदि सिद्ध हैं वो सरहपा ही हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, इनसे पहले भी कोई थे या इनके बाद भी थे। तो आइए देखते हैं। सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कढ़पा और कुकरीपा का नाम प्रमुख है। तो देखिए, क्योंकि पा एक सम्मान सूचक शब्द है तो वो हर किसी के नाम के बाद में ये लगा हुआ है। सिद्ध साहित्य क्या है? तो अब हम जान गए कि सिद्ध कौन थे। सिद्ध वास्तव में जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा से निकले हुए थे। तो अब हम देखेंगे कि इनके साहित्य के बारे में। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखे, वही हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्य के सीमा के अंतर्गत आता है। जैसा कि ऊपर उल्लेखित कुल 84 सिद्धों में से आदि सिद्ध के रूप में सरहपा को माना जाता है तथा उनके अलावा सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कण्हपा और कुकरीपा आदि के नाम प्रमुख माना जाता है। यहाँ संक्षेप में उनके व्यक्तित्व तथा उनकी कृतियों का वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सरहपा के बारे में बात करेंगे। सरहपा की रचना जो है वो है सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि, और ये कई नामों से जो है प्रख्यात हैं ये। और जाति से ये ब्राह्मण थे।
इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई ठोस प्रामाणिक तत्व नहीं मिलता है। राहुल साकृत्यायन ने इनका समय 761 ईस्वी माना है और इसके सम्मति अधिकांश विद्वान देते हैं, यानी कि ज़्यादातर विद्वान जो है वो इससे सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा मुख्य रूप से गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। तो देखिए, एक बात और स्पष्ट है कि सरहपा जो थे, इन्होंने फालतू के जो आडंबर वगैरह हैं, पाखंड हैं, इनको जो है पूरी तरह से जो है इनका विरोध किया है और महत्व दिया है किसको? गुरु की सेवा को। और ख़ास बात क्या है कि भोग मार्ग से, यानी कि इनका मानना है कि कोई बहुत त्याग तपस्या करके जीवन जीना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है, बल्कि जीवन है आप सभी ऐशो आराम से जो है इसका भोग करिए और इसी से आपको जो है महासुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा। इसके बाद है शबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इन्होंने सरहपा के ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि ये उनके शिष्य थे। शबरों के जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहे जाते थे। चर्यपद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे और उसी को ही महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इसके बाद है लुइपा। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। इसके बाद है होम्बिपा। मगध साम्राज्य के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म माना जाता है। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी, यानी कि इनके गुरु जो थे वो थे विरूपा, और इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपोदेश, काफ़ी कठिन नाम है, उतना कठिन भी नहीं है, अक्षर द्विकोपोदेश आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। कर्णपा। इसके बाद कर्णपा कौन है? इनका जन्म 820 ईस्वी में कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में माना जाता है। बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर ये बसवास करते थे, यानी वहाँ पर ये रहते थे, और जलंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे ग्रंथ की संख्या 74 बताई जाती है, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। साहित्य साधना प्रसंग। तो अब ये जो सिद्ध थे, इनकी जो साधना थी साहित्य की, उसका प्रसंग क्या था, यानी कि वो किस बारे में थे, किस बारे में लिखते थे, तो ये अब हम आइए देखते हैं। सिद्धों ने बौद्ध परंपरा में चली आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार कर जीवन में महासुख की अनुभूति को ही प्रमुखता प्रदान की है। तो देखिए, ये एक बहुत ही खास बात है। क्या कि ये देखिए, ये बौद्ध धर्म से ही निकले हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसमें जो है क्या कहा जाता है, उसमें उनका उद्देश्य क्या होता है धर्म के प्रति? वो है दीपक का बुझ जाना, यानी निर्वाण, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेना। ठीक, तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य है कि उन्हें स्वर्ग वर्ग नहीं जाना है, उन्हें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष जो है यानी कि निर्वाण। तो बौद्ध परंपरा में निर्वाण की जो है इच्छा होती थी, लेकिन जो सिद्ध हैं उन्होंने इसका तिरस्कार किया है कि अरे ये सब बकवास बात है, हमें मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये जीवन में महासुख की अनुभूति को ही प्रमुखता प्रदान की है इन्होंने, कि जब ये जो मेरा जीवन है इसमें ही मुझे सुख मिले। ठीक, तो ये इनका जो है उद्देश्य है। बौद्ध धर्म में निर्वाण के 3 मुख्य अवयव ठहराए गए हैं। ये हैं शून्य, विज्ञान और महासुख। वज्रयान में सिर्फ महासुख का प्रवर्तन हुआ है, बाकी उन्हें और चीज़ों से उसको इन्होंने नकार दिया है। वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। इसलिए सिद्धों के साहित्य में प्रणय के प्रसंग अधिक हैं।
हाँ, ये भी हो सकता है कि सिद्धों के इस प्रणय के गहन आध्यात्मिक अर्थ हों, लेकिन उन्होंने जिस लौकिक शब्दावली में व्यक्त किया है वह भी साहित्य के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। कढ़प्पा के डोम्बी गीत में डोम्बी के प्रति कपाली का प्रेम निवेदन अत्यंत ही संवेदनशील प्रतीत होता है। कढ़प्पा जब डोम्बी नारी का चित्रण करते हैं तो उसमें लोक जीवन की डोम्बी नारी का यथार्थ चित्र उपस्थित हो जाता है। इस वर्णन को पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि सिद्ध रचनाकारों ने उस दलित और पीड़ित वर्ग को अपने साहित्य में स्थान दिया जो समाज में निचले स्थान पर थे, जिनका वर्णन तत्कालीन आधुनिक साहित्य में आवश्यक नहीं समझा जाता था। यानी उस समय का जो साहित्य था उसमें जो है ये जो दलित और पीड़ित समाज के लोग थे इनका वर्णन नहीं जो है जरूरी समझा जाता था, लेकिन ये जो सिद्ध साहित्य है उसमें ये लोग ही हीरो हैं। तो डोम्बी और शबरी का वर्णन कुछ उसी प्रकार का है। समाज के निम्न स्तर पर जी रहे लोगों को सिद्धों ने अपना काव्य नायक बनाया, जो कि साहित्य के इतिहास में सिद्धों का क्रांतिकारी योगदान है। अब हम जो है सिद्ध साहित्य की भाषा देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य की काव्यानुभूति को समझने के बाद उनकी भाषा को भी समझना उतना ही आवश्यक है। सिद्धों ने अपनी दार्शनिक अनुभूति को लोकोन्मुखित करने के लिए प्रतीक भाषा का प्रयोग किया है। उस प्रतीक विशेष को समझे बिना हम उनकी दार्शनिक अनुभूति को कभी समझ ही नहीं सकते, और इसी भाषा को पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने संध्या भाषा कहा है। इस भाषा की शैली धूप छांव की शैली के रूप में वर्णन किया गया है। यानी इस भाषा की शैली को धूप छांव की शैली कहा गया है। इस भाषा में शब्द के बाहरी और आंतरिक अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। यानी जो बात सीधे सीधे सामने कही जा रही है लेकिन उसका एक अपोजिट मतलब भी होता है। शब्दों की इसी दो अर्थी प्रकृति का परिचय संध्या भाषा में मिलता है। वस्तुतः संध्या भाषा संश्लिष्ट अनुभूति की भाषा थी, जिसमें शब्दों का एक अर्थ लोकानुभव से संबंध है, यानी कि ये जो दुनिया है उससे संबंधित है, तो दूसरा अर्थ दार्शनिक अनुभूतियों की व्यंजना करता है। इस भाषा के लौकिक अर्थ कभी कभी लोक विरुद्ध भी होते थे। यह सत्य है कि सिद्धों के साहित्य में दार्शनिक अनुभूति और साधना परक रहस्यवाद की उक्तियां भरी पड़ी हैं, पर यहाँ योग क्रिया के जटिल विधान का कर्मकांड भी प्रचार परिमाण में मिलता है और उसमें मानवीय अनुभूतियों की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन भी मिलता है। क्योंकि सिद्ध साहित्य के बिंब मुख्य रूप से निम्न और दलित जातियों के जीवन व्यापार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने प्रबंध काव्य और खंड काव्य के स्थान पर गीत और मुक्तक काव्य में रचना की है। सिद्धों ने भाषा के अपभ्रंश के साहित्यिक वर्चस्व की जगह देश भाषा को अपने रचनाओं का आधार बनाया, जो उनके साहित्यिक योगदान को मौलिक बनाता है। सिद्ध साहित्य और हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा के विकास में सिद्ध साहित्य का क्या योगदान है, आइए हम देख लेते हैं। क्योंकि सिद्धों की काव्य रचना का मूल तत्कालीन शासन तथा जीवन व्यवस्था पर प्रहार करना तथा उसको एक नई दिशा देना ही था, तो उनकी भाषा मूल रूप से विद्रोही ही रही थी। पर आचार्य शुक्ल के मुताबिक इन भाषाओं में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से ही मिल जाता है। आचार्य शुक्ल बौद्धों सिद्धों की रचनाओं से हिंदी भाषा का प्रारंभ मानते हैं, परंतु वे उनकी रचनाओं को स्वाभाविक साहित्य में स्थान देने के पक्षधर नहीं हैं। उन्होंने साहित्य के इतिहास में दूसरी जगह यह भी लिखा है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक प्रथाओं, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों की विद्रोही अनुभूति को अपभ्रंश की रूढ़ होती भाषा में नहीं रचा जा सकता था, इसीलिए सिद्धों के लिए एक नई भाषा की तलाश अनिवार्य हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने तत्कालीन जनभाषा को अपने साहित्य में शामिल किया और उससे विचारों को विस्तार भी आसानी से मिला।
तत्कालीन भाषा का प्रचलन संपूर्ण हिंदी या फिर अभी प्रचलित हिंदी भाषा नहीं थी और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की प्रक्रिया लगभग आरंभ हो चुकी थी। यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास जो हुआ था, आप जानते हैं कि हिंदी लैंग्वेज जो है, हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से ही जन्मी है। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया इस समय तक शुरू हो चुकी थी और कहीं ना कहीं सिद्ध संप्रदाय की विद्रोह मनोभाव तथा उनके जन भाषा रूपी साहित्यिक प्रचार प्रसार हिंदी भाषा के विकास में मूल स्तंभ के रूप में सहायक हुई थी। यानी कि हिंदी भाषा के विकास में जो सिद्धों की भाषा थी उसका बहुत ही बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।